श्री गणेशाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय। आइए आज हम आपको सुंदरकांड कैसे पढ़ते हैं, उसकी संस्कृत श्लोकों को कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे सुंदरकांड पढ़ना सीख सकते हैं, वह मैं बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम शुद्ध होकर आसन पर बैठ जाएं और राजा राम जी से, गणेश भगवान से प्रार्थना करने के बाद बजरंगबली हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम आपका सुंदरकांड पढ़ने जा रहे हैं, आप हम पर कृपा बनाए रखना। इसके पश्चात हम रामायण को प्रणाम करके फिर उसमें लिखे श्लोकों को पढ़ते हैं। आइए उन श्लोकों को किस तरह से पढ़ना चाहिए ये हम आपको बताते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवनसुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। श्लोक। शांतम शाश्वतमा प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनशम वेदांत वेद्यम विभुम। जब हम इन श्लोकों को धीरे धीरे पढ़ते हैं फिर उनकी राग अपने आप बनने लगती है। इसको मैं राग से पढ़ के बताती हूँ। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनशम वेदांत वेद्यम विभुम। जब हम इसको लगातार पढ़ेंगे तो इस श्लोक को हम इस लय से पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर से दूसरा श्लोक। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुभरम भूपाल चूड़ामणिम। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुबरम भूपाल चूड़ामणिम। अब इसको हम फिर से इस श्लोक को धीरे धीरे पढ़ते हैं। नान्या स्पृहा रघुपतिये हृदय स्मदीये सत्यम वदामि चा भवान खिलांतरात्मा। नान्या स्पृहा रघुपतिये हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवः निर्भराम में कामादिदोष रहितम कुरु मानसम च। पहले इसको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, फिर इसके बाद लय में पढ़ के सुनाते हैं। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवः निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। अब इसको फिर हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अब इसको हम लय में पढ़ेंगे। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अब तो ये श्लोक हो गए हैं। फिर इसके बाद जब हम सुंदरकांड का पाठ शुरू करते हैं तो उसके पहले हम लोग संपुट लगाते हैं। मेरे यहाँ तो कोई सा भी संपुट लगाते हैं कि हे हनुमान विनय सुन लीजिए, मोर मनोरथ पूर्ण कीजिए। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। इस प्रकार के संपुट लगा के और फिर इन चौपाइयों को पढ़ते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से इन चौपाइयों का पठन करना चाहिए, किस तरीके से हम इस सुंदरकांड को पढ़ सकते हैं।
सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। अब हम इन चौपाइयों को पढ़कर बताते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इसको हम लय से पढ़ के बताते हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब इसकी आगे की चौपाई को हम पहले धीरे पढ़ के बताते हैं, फिर उसके बाद उसको लयबद्ध करके बताएंगे। जब लगी आवऊँ सी तहीं देखी, हों काज मोहे हरस विशेषी, यह कही नाई सबन ही कहूँ माथा, चलेऊँ हरषि हिय धरी रघुनाथा। इसको लयबद्ध करेंगे। जब लगी आवहु सी तहीं देखी, हाँ है काज मोहे हरस विशेषी, यह कही नाई सबन कहूँ माथा, चलेऊँ हरस हिय धरी रघुनाथा। अब आगे की चौपाई को पढ़ेंगे। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूंदी चढ़ेऊ ता ऊपर, बार बार रघुबीर सवारी, तरक्यू पवन तनय बल भारी। सिंधु तीरे के भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ता ऊपर, बार बार रघुबीर सवारी, तरक्यू पवन तनय बल भारी। अब इसको फिर हम इस चौपाई को धीरे पढ़ के बताते हैं, फिर उसको हम लयबद्ध करके बताएंगे। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेऊ सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चलेऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक होई श्रमहारी। अब इसको लयबद्ध करके बताते हैं। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलेऊ सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलेऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक होई श्रमहारी। ये हमारी चौपाइयाँ पढ़ने का तरीका हो गया। इस तरीके से हम बिल्कुल सरल विधि में चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है दोहा। जब दोहा आता है तो इसके बीच में भी हम लोग संपूर्ण लगाते हैं। सिया राम जय जय रामा, सिया राम जय सिया रामा, सिया राम जय सिया रामा, सिया राम जय सिया रामा। फिर इसके बाद हम लोग दोहा पढ़ना शुरू करते हैं। आपको हम पहले धीरे धीरे दोहा पढ़ के बता रहे हैं, फिर इसके बाद हम इसको लयबद्ध करके सरल भाषा में बताएंगे कि किस तरीके से हम सुंदरकांड को सरल तरीके से अपने घर में डेली पढ़ सकते हैं, और जिसको नहीं आता है वह पढ़ना सीख सकता है। हनुमान तेहि परसा कर, इसमें हम लोग बीच में रामा लगाते हैं। पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। इस दोहे को हम सीधा सीधा भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा लयबद्ध करके, और इसमें बीच में राम और रामा लगा के पूरा लयबद्ध करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए, पहले हम बिल्कुल सीधा पढ़ के बताते हैं। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये तो हो गया बिल्कुल सरल विधि में सीधा सीधा पढ़ना। और हम लोग जब रामायण पढ़ते हैं, सुंदरकांड पढ़ते हैं, तो इस दोहे को इस प्रकार से भी पढ़ते हैं। सुनिए। हनुमान तेहि परसा रामा,
कर पुनि कीने प्रणाम सिया रामा। राम काज कीने बिनु रामा, मोहि कहाँ विश्राम सिया रामा। फिर इसके बाद हम संपुट लगाते हैं। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। अब इसके बाद हम फिर वही चौपाई जिस तरीके से हमने पहले पढ़ी थी सरल विधि में, उसी तरीके से पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर से पढ़ के आपको बता देती हूँ, जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। जात पवन सुत देवन देखा, जानै कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पट अहि आई कहीं तेहि बाता। इसको मैं लयबद्ध करके बताती हूँ, सरल लयबद्ध में जो नॉर्मल सभी लोग पढ़ते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पट अहि आई कहीं तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज करी फिरी में आवों, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावों। इसको लयबद्ध पढ़ के बताते हैं। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिरी में आवों, सीता कह सुधि प्रभु ही सुनावों। तब तब बदन पैठियहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवि न्यू जतन दे नहीं जाना, शशि न मोहि कहूँ हनुमाना। जो जन भरी तेहि बदन पशारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सो रहे जो जन मुख ते ठयहु, तुरत पवन सुत बत्तिस भयहु। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तिहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैठे पुनि बाहिर आवा, मागा विदा ताहि शिरुनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। इसके बाद हम लोग संपुट लगाते हैं। सिया राम जय सिया रामा, सिया राम जय सिया रामा। इसको हम सरल तरीके से भी पढ़ सकते हैं और लयबद्ध करके भी पढ़ सकते हैं। पहले देखिए इसको सरल तरीके से पढ़ना। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब इसको लयबद्ध ऐसे पढ़ेंगे। राम काज सब करे हूँ रामा, तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष दे गई सो रामा, हरस चले हनुमान सिया रामा। अब इसके बाद जब फिर से चौपाई शुरू होती है तो हम फिर से एक संपुट लगाते हैं। अब हम सीधा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि हमको लयबद्ध पढ़ना है तो हम लोग संपुट जरूर लगाते हैं। सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया रामा, जय सिया राम जय सिया रामा। अब इसके आगे की चौपाई को पहले हम धीरे पढ़ के बताएंगे, फिर उसके बाद हम उसको लयबद्ध करके बताएंगे। देखिए। निश्चर एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गहही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिन के परिछाई। इसको चौपाई को फिर से लयबद्ध पढ़ेंगे। निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गहही।
जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परिछाही। इसको हम इस हर प्रकार की लय के साथ भी पढ़ सकते हैं। सब अपनी अपनी लय बना के भी पढ़ते हैं, अपनी मंडली भक्तों के अनुसार भी इसको पढ़ते हैं। जिसकी जिस प्रकार से लय बन जाए उस प्रकार से पढ़ सकते हैं। आगे मैं आपको लयबद्ध पढ़ के बताती हूँ। गहाही छाए शक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहे कीन्हा, तासु कपट कपि तुर तहि चीन्हा। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयऊँ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी के मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आंगे, तापर धाई चढ़े उभय त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उत्तंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अब हमारी इधर ये चौपाई खत्म हो गई। अब इधर से छंद शुरू हो रहा है, तो इसके पहले हम लोग संपुट लगाते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। छंद को बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ते हैं। इसको पहले हम धीरे धीरे पढ़ के बताएंगे, फिर उसके बाद लयबद्ध करके बताएंगे। यदि आप लोगों को मेरी ये भाषा समझ में आए, मेरा ये सिखाना समझ में आए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदरा यत्ना घना। चहु हट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। इसको मैं लयबद्ध पढ़ के बताती हूँ, इन चारों लाइन को, चारों छंद को। देखिए, कनक कोटि विचित्र मणिकृत, सुंदरायत ना घना। चहु हट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। गज बाजी खचर निकर पद चर रथ, बरूथनि को गने। बहुरूप निशिचर जूथे अति बल, सैन्य बरनत नहीं बने। रामायण में जब भी छंद आता है तो उसको हम धीरे धीरे ही पढ़ते हैं। उसमें राम सिया राम का संपुट सबसे शुरू में लगाते हैं और सबसे बाद में लगाते हैं, और बाकी जितना बड़ा छंद दिया रहता है उसको लगातार पढ़ते जाते हैं। आप भी इस चैनल के माध्यम से अपने बच्चों को भी सुंदरकांड पढ़ना सिखाइए। जिनको नहीं आता है उनको वीडियो शेयर करिए, जिससे वो सुंदरकांड पढ़ने का तरीका मालूम कर सकें और वो सुंदरकांड को पढ़ सकें और धर्म लाभ ले सकें। आइए हम आपको पूरा लयबद्ध करके ये पूरा छंद पढ़ के बताते हैं। बन बाग उपवन बाटिका, शर कूप बापी सोहहि। नर नागेश्वर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जहि। नाना अखारिन बिरहि, बहु विधि एक एकन तरजहि। करी जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिशि रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धैनु खर, अज खल निसाचर बचहि। एहि लागी तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर शर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति
ही सही। ये हमारा छंद उस समय समाप्त हो गया है। अब इधर से दोहा शुरू होता है। जब हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं तो जैसे छंद पूरा होता है तो उसके बाद जिनको लयबद्ध पढ़ना नहीं आता है वो डायरेक्ट सीधा ये दोहा पढ़ सकते हैं, और जिनको लयबद्ध आता है वो यहाँ पर संपुट लगा कर सकते हैं। सीधा ऐसे पढ़ेंगे। पुर रखवारे देख बहू कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और हम लोग लयबद्ध इस तरीके से पढ़ते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुर रखवारे देख बहु रामा, कपि मन कीन विचार सिया रामा। अति लघु रूप धरो निशि रामा, नगर करो पैसार सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। आशा है आप लोगों को मेरा ये सुंदरकांड सिखाने का तरीका पसंद आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा